हाय मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज तो आप लोग इतिहास रच ही दिए होंगे। क्वेश्चन पेपर देख के काफ़ी खुशी हुआ। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग रिजल्ट, और आप लोग सबसे पहले अब तो रिजल्ट बोलेगा, नोट्स का तो बात ही नहीं होगा। नोट्स के बाद आप लोग बताएंगे कि नोट्स का स्थिति कैसा रहा। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलाइए किसका कितना सही है। बहुत जल्दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलाते हैं। पहला क्वेश्चन देखा जाए, कहा गया कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था। धम्म के सिद्धांत किसने दिया था? अशोक। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत। महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ था? संस्कृत में। आगे देखिए, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? बाबू मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? 8 प्रकार का। अगला क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन 100 में 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के मेरे असाइनमेंट से है। सब्जेक्टिव में भी वही स्थिति है। ये आप मेरे असाइनमेंट से मिला लीजिए या मेरे पढ़ाए हुए क्लासरूम में बैठे हुए किसी भी विद्यार्थी से पूछ लिए मेरे असाइनमेंट की स्थिति क्या रही है। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुआ? बोध गया से। कहाँ से हुआ था? बोध गया से। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। मिला लीजिएगा, सिद्धार्थ। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? बाबू प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? अशोक ने किया था। देखिए ये जे नंबर सेट है, ये सेट नंबर जे है। आपका जो भी सेट नंबर होगा क्वेश्चन नंबर से आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को टेस्ट एग्जाम में भी पूछा गया था कि रैतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? बाबू रैतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? बम्बई एवं मद्रास में। बम्बई एवं मद्रास में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहा गया कि महलवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? वाह रे वाह, महलवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रांत में लागू हुआ था। आगे, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहा गया कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया था? फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहा गया कि सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। बाबू सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था 1878 में। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। कितने सदस्य थे? 389। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? नानक जी का। अगला, कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। डी नंबर, बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह वह कहाँ है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, किताब उर रेहाल में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? इब्न बतूता का। अगला क्वेश्चन, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मार्को पोलो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मार्को पोलो। अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो फ्रांसीसी बुकानन जो है वह एक सर्वेक्षक था, जो कि सर्वेक्षण करने के लिए, वो चिकित्सक भी था, एक डॉक्टर भी था, जो कि ये कार्य करने के लिए आया था। आगे है कि रैतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? रैतवाड़ी में कौन होते थे? किसान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहा गया कि सिंधु कानून ने किसका नेतृत्व किया था? संथालों का। किसका? संथालों का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? छबीली भी नाम से जाना जाता है, मनु के नाम से, मणिकर्णिका के नाम से, यानी कि इनमें से सभी। आगे, व्यापक के सिद्धांत का संबंध किससे है? डलहौजी से। किससे है? डलहौजी से। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो 1563 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है
कि महावीर स्वामी की माता का नाम था, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। अगला क्वेश्चन कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? वाह, 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526। अगला क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 में। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? कुआं भी था, तालाब भी था, नहर भी था, अर्थात इसमें हो जाएगा इनमें सभी, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन, बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? यानी कि बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? बाबरनामा, बाबरनामा। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है, संगम वंश, सुल्वो वंश, तुलु वंश, यानी कि इनमें से सभी। क्या आंसर हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आप लोग बना के आए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? वाह, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थानीय यानी कि विजयनगर के लोग किस देवी की पूजा करते थे? पंपा देवी की, पंपा देवी की। कृष्णा स्वामी मंदिर के निर्माता कौन थे? कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। अगला, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है? वाह रे वाह, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, यानी कि इनमें से सभी। जाजिया किससे लिया गया था? जाजिया, जाजिया जो है ये लिया गया था जिम्मियों से। किससे लिया गया था? जिम्मियों से। अगला क्वेश्चन, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली जो है ये है यमुना नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन कि कबीर शिष्य थे, कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद जी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद के। आगे देखेंगे, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 से। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? गुजराती, गुजराती। आगे देखेंगे, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. हेल्स, रानी लक्ष्मी, गांधी जी, नेहरू, यानी कि ए.ओ. हेल्स जो हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? यानी कि संविधान कब लागू किए थे? 1950 में। घोड़ा की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सुरतोत्रा, यानी कि सुरकोत्रा में मिला था। वाह, अगला क्वेश्चन देंगे, सभी क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, सारा क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन, इसकी गारंटी है कि मेरे असाइनमेंट में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? मनुस्मृति, मनुस्मृति। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर, बाबर। अगला क्वेश्चन, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर पाया? अब देखिए, इन्होंने मरवाड़ पर, मेवाड़ पर, जोधपुर और चित्तौड़, यानी कि इन्होंने मेवाड़ पर अधिपत्य नहीं कर पाया। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है, दीन ए इलाही। आगे देखिए, कहा गया कि तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन हैं? बाबर। अगला क्वेश्चन, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? औरंगजेब, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से जाना जाता था। हम्पी के यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? 1986, 1986। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया कि तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? वाह, विजयनगर साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से। हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया? गर्दा उड़ गया 1336 ईस्वी, 1336 ईस्वी। आप पूरा एकदम धुआं धुआं हो गया होगा। आगे देखेंगे, नानक का जन्म स्थल कहाँ है? तालमंडी। वाह रे वाह। आगे, जय हिंद का नारा किसने दिया था? के दिया था? हो, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। आगे क्वेश्चन देखेंगे, अकबर के राज्य में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? डोटरमल के हाथ में, डोटरमल के हाथ में था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। टिक मारिए, चंद्रगुप्त मौर्य। मिला के बताइए तुरंत कमेंट करके किसका कितना सही हुआ है, किसका कितना सही हुआ है, तुरंत बताइए हमें। पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज किए और नोट्स का क्या अनुभव रहा, नोट्स के अनुभव को भी शेयर कीजिएगा।
सब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्या परिस्थिति रही उस क्वेश्चन को भी बताइए। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? वाह रे, अलेक्जेंड्रम कनिंघम को। वाह वाह। आगे देखेंगे, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। आगे देखेंगे, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा गया? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये 2 पेज शायद एक साथ हो गया है। आगे देखेंगे, इसको मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? कौन किया था? शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन, नज्म उल बहरीन की रचना किसने की? द्वारा सिखोग। अगला, लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहा? 8 वर्ष तक रहा। अगला, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? 1817 में। कब किया गया? 1817। अगला क्वेश्चन, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? वाह रे वाह, भारत छोड़ो ये आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? 1938 से लेके और 1939 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, काला कानून किसे कहा गया? काला कानून किसे कहा गया? वाह, रॉलेट एक्ट को, जिसमें बिना वारंट बिना नोटिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता था। अगला क्वेश्चन, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? गर्दा हो गया, सुभाष चंद्र बोस। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। अगला क्वेश्चन, इसका वीडियो भी कई बार दिखाया है क्लासरूम में। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? माउंटबेटन योजना। यानी कि माउंटबेटन योजना के तहत भारत के जो विभाजन हुआ ब्रिटिश शासन की योजना के द्वारा हुआ था। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? मुस्लिम लीग पार्टी ने। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? वाह, मोहनजोदड़ो किस नदी? सिंधु नदी के। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा मार्क बबुआ कहाँ? राजस्थान। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? कहाँ मिल रहे हो? लोथल में। आगे चलो, निम्नलिखित देवताओं में से कौन सैन्य सभ्यता के प्रमुख देवता थे? कौन? शिव प्रमुख देवता है। आगे है कि अशोक का संबंध किस वंश से है? के हो तो शुंग वंश से तो रहले ना, नंद वंश से, मौर्य वंश। कौन? मौर्य। डी। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? यानी कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है कि महाभाष्य के लेखक कौन है? बाबू के हो तो पतंजलि। देखिए, जितना क्वेश्चन है आप उठाइए, असाइनमेंट मिला लीजिए, 110%। आगे क्वेश्चन देखिए, प्रयाग प्रस्थित का संबंध किस गुप्त शासक थे? उसका के रहे? समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? यानी कि अशोक जो है ये इनको प्रियदर्शी शासक कहा गया। अगला देखिए, कहा गया कि 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो देखिए, राष्ट्रीय विद्रोह इसको किसने कहा था? सावरकर। यानी कि ये सी नंबर ऑप्शन होगा। उसके बाद बीवी घर कलिंगाम कहाँ से हुआ था? कानपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? कब खोली गया था? 1869। उसके बाद 7 द्वीपों का नगर, 7 द्वीप का नगर के हो? बम्बई, जो 7 टापुओं में अलग अलग बिखरा हुआ था और वही शहर का रूप लिया गया जाके। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुआ था? 1872। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी।
अगला क्वेश्चन, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? दांडी यात्रा का गांधी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1917 में। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? देखिए ऑप्शन में उनका नाम था मनु, लेकिन दे दिया है तनु, मोनिया, कैंसर और गोविंद, यानी कि मनु। अगला क्वेश्चन है कि टाइपिंग मिस्टेक है। अब देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? 1920। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बना दिए हैं, जल्दी से मिला के बताइए किसका कितना सही है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिला है, सिद्धि का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 49 को सही है, हमने भी उस चीज़ को मिलाया है, 49 को उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही है, बस एक उन्होंने रंगने में गलती कर दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी बताएं, थोड़ा सा 1 सेकंड हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी बात कर लें, देखा जाए कि नहीं। 2 स्मृति, वाह, मैं मगध साम्राज्य के उत्तर, जो भी ऐसा परसों रात में जितने लोगों के पास हमने अपना नोट्स जो पेज सेट मतलब कि सेंड किए थे, लगभग उसी का क्वेश्चन है। ये देखिए आईने अकबरी, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके कॉपी में, तो छोड़िए कॉपी में तो 100% मिलेगा, इसमें से लगभग क्वेश्चन हमारे नोट्स में मिल जाएगा। जो नोट्स परसों आप लोगों को प्रोवाइड किया गया था, या फिर आपके कॉपी में भी इसमें से सारे क्वेश्चन हैं, इसमें कोई भी वैसा क्वेश्चन नहीं है जो कि मेरे कॉपी और नोट्स में नहीं होगा। ये हवा नहीं दावा है, इसीलिए कहते हैं किसी की बातों में नहीं पढ़िए। आप शुद्धता की गारंटी आप मेरे नोट्स से मिलाइए, आप मेरे विद्यार्थियों से पूछिए परीक्षा हॉल में बैठने के बाद कैसा महसूस करते हैं। चलिए धन्यवाद। इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप लोग आसानी से किए होंगे, बहुत ही आसान ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आपको जल्दी से आंसर मिला के और बताइए किसका कितना सही है, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।